अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। 8 फरवरी को यानी कि गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में आम इंतखाबात हुए। 12 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा जो वोट्स थे, लोगों ने अपना हक देना था, लेकिन कुछ जो टर्न आउट था वोट्स का कम था। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। 1 बजे का वक्त हो चुका है, 1:07 है, लेकिन किसी भी हलके का, सूबाई असम्बली का या नेशनल असम्बली का, उस हलके का कोई ऐसा नतीजा नहीं आया जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया हो। कोई अभी तक गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। अभी तक किसी भी हलके का जो सरकारी तौर पर है वो नतीजा नहीं आ सका, और ये स्क्रीन अवेज़ा की हुई है, यहाँ पर देखा जा सकता है रिज़ल्ट जो अनाउंस है। कोई रिज़ल्ट भी किसी भी हलके का नहीं आया। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और ये इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं। इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया। आज पहले बताइएगा टर्न आउट क्या रहा वोटर्स का? देखिए, अभी तो नतायज नहीं आए तो हम टर्न आउट को क्या बात कैसे कर सकते हैं। जब नतायज आएंगे तो फिर तभी पता चलेगा कि टर्न आउट कितना आया है। लेकिन जो नतायज अभी तक सामने आए हैं, जो कि 15%, 20% या कहीं कहीं 50% के करीब जो नतायज सामने आए हैं, उसमें तो टर्न आउट की जो रेशो नज़र आ रही है वो 40 से 45% है। अगर 45% भी टर्न आउट टोटल पूरे पाकिस्तान की आती है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं उन्होंने हक राय दही इस्तेमाल किया है, क्योंकि 12 करोड़ 85 लाख 85,000 और 760 के करीब जो पाकिस्तान के वोटर्स हैं, उनको अगर 45% निकाले तो वो 5.5 करोड़ वोटर बनता है। 5.5 करोड़ 2018, 2013, 8 के अंदर इतना वोट पोल नहीं हुए थे। लेकिन जो सबसे तकलीफ दह बात है, 1:10 हो चुके हैं, 1:10 हो चुके हैं, 8 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 855 हलकों में से एक हलके का नतीजा नहीं जारी कर सका। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हमने 2018 के इंतखाबात में जब 12 बजे थे तो हमने कहा इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन सो गया, एक नतीजा नहीं जारी कर सका। अब 8 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं, इस सिस्टम के ऊपर 36 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। ज़ीरो। इस सिस्टम के ऊपर 36 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, और कई हलकों के अंदर इतलात ये आ रही हैं कि रिटर्निंग अफसरान ने वो जो डैशबोर्ड्स हैं वो बंद कर दिए हैं। कौम का 36 करोड़ रुपए सिर्फ इस सिस्टम की तैयारी के ऊपर लगा है, और नतीजा क्या है? 8 घंटे 15 मिनट होने वाले हैं और अभी तक एक नतीजा आप नहीं जारी करा सके। सर, ये एग्जैक्टली ये जो स्क्रीन है इस पे 36 करोड़ लगे हैं, और ये हर सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली का बताएगा, लेकिन अभी तक मैं देख सकता हूँ रिजल्ट अनाउंस 0-0-0-0। 855 हलकों के अंदर ये मौजूद है, 855 हलकों के अंदर ये सिस्टम मौजूद है। चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफातर में मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी मौजूद है। लगभग आप यूं कह सकते हैं कि 860 हलकों और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये सिस्टम मौजूद है, और ये सिर्फ डैशबोर्ड मौजूद है। बदकिस्मती से ये सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमें ये दिखाया जा रहा है कि सिस्टम नहीं चल रहा। ये वजह क्या है? वजह क्या है? व्हाट काइंड ऑफ रीजन बिहाइंड इट? क्यों इलेक्शन एक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे? क्या वजह है? क्यों? कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी कंट्रोल रूम में गया था, उसके अंदर मैंने देखा तो नतायज आ रहे हैं, और उन नतायज की बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं तकरीबन 22 से 25% पोलिंग स्टेशन के नतीजे आ चुके हैं, बाकी आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार, अगर आपके पास नतायज आ रहे हैं तो इसको हमें दिखाओ। हम पिछले 10 घंटे से आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, आपने इलेक्शन सिटी बनाया हुआ है, इसके अंदर हमें दिखाओ प्रोग्रेसिव रिजल्ट कहाँ है। वो कहते हैं वो अभी हम इसलिए नहीं दिखा सकते कि अगर वो रिजल्ट अपना वो सिस्टम बैठ गया तो फिर हमारे लिए बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। मैंने कहा ये एम्बेरसमेंट कम है कि आप 8 घंटे 7 घंटे से आप जो है वो नतीजा नहीं जारी कर सके। तो खैर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब से कुछ देर पहले यहाँ से गए हैं परेशानी के आलम में, ब्रीफिंग ली है उन्होंने। पहले उनकी परेशानी की क्या वजह सर? उनकी परेशानी की वजह यही कि 7-8 घंटे हो गए, नतीजा नहीं आ रहे, बज़ाहिर नतीजा नहीं है। मतलब जो वो बता रहे हैं कि यही वजह बज़ाहिर नज़र आती है कि वो नतीजा नहीं आ रहा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि
मतलूबा नतीजा नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ 136 से करीब नशिस्तों के ऊपर टॉप फहीम कर रही साहब, है। अभी तक जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आए हैं, इसमें 135 जो उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार, वो जीत रहे हैं। कोई भी सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, PA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कोई अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी। आज़ाद उम्मीदवार तो जीत गए हैं ना यार, आपको नहीं पता वो किस जमात से हैं, वो अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। 265 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ है कौमी असम्बली की, 265 को 2 के ऊपर तकसीम करें क्या होता है, 133। वो 135-36 ऊपर लीड कर रहे हैं, सादा अक्सरियत के करीब करीब तो वो पहुंच चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट वो अक्सरियत के ऊपर आ चुके हैं ना। तो अब बात यह है कि क्या हमारे जो इदारे हैं, ये जो हमारे फैसला साज लोग हैं, क्या वो आवाम की एक विल को, आवाम के इस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, जमहूरियत है, जमहूरियत जैसी भी है, जमहूरियत ये कहती है कि भाई अवाम अगर किसी को वोट दे रही है तो आप सरे हम तस्लीम करो। आपने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया, आपने उनके पोटेंशियल उम्मीदवार निकाल दिए, आपने उनके खंबे अंडर 16 खिलाड़ी आए, आप उनसे भी परेशान, सारा दिन इंटरनेट उनसे भी हार गए। अभी भी इंटरनेट सर्विसेज बंद की हुई हैं आपने। मतलब कहने का क्या है, कहने का सिर्फ ये है कि भाई आप चुप करके मेहरबानी करें, आप इंतखाबात को तस्लीम करें, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अवाम के, देखें आज सारा दिन मैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर गया, मुस्लिम लीग नून के जहां कैंप्स लगे हुए थे, उन कैंप्स के अंदर जो है वो PTI के वोटर छुपे हुए थे, उधर से पर्ची बनवा रहे थे, उधर उनके बैज लगाए हुए थे, झंडे उठाए हुए थे, और जाके वोट PTI को करके वहां से नतीजे आ रहे हैं। क्या रह गया पल्ले? आप अगर फिर बदमाशी करेंगे, आप अगर फिर रोकेंगे इस सिलसिले को, आप नहीं मानेंगे अवाम की, जमहूर की इस फैसले को नहीं मानेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि लोग फिर आपको वोट देंगे? वो तो ज्यादा मुतनफिर होंगे यार आपसे। फहीम साहब, ये बताइएगा कि 2018 में भी इसी तरह इलेक्शन रिजल्ट लेट था। 2018 के अंदर इस वक्त तक तकरीबन 60%, 55 से 60% नतीजा RTS के ऊपर आ चुका था। 8 घंटे बाद आप देखें इधर कितना आया नतीजा। RTS हमने 12-1 बजे के करीब खबर चलाई थी कि RTS बैठ गया है। क्या चलाई थी? RTS बैठ गया, बैठ गया है, इसका मतलब वो चल रहा था तो बैठा है। ये तो चला ही नहीं है यार, इधर ये तो बैठा हुआ ही है, ये तो चला ही नहीं है। मुझे ये बताइएगा, क्या रीजन बता रहे हैं आप? मेन जो कंट्रोल रूम है वहां पर भी गए, आपके तर्जुमान से भी राब्ते हुए, ये बताइएगा क्या रीजन बता रहे हैं, क्यों नहीं अनाउंस कर रहे अभी तक एक सिंगल सूबे का? क्या कोई रिगिंग का प्लान है किसी का? जाहिर है आप वोटों से तो जीत नहीं सकते। वो समझ रहे थे कि यार हमने लो टर्न आउट कर दिया है। आपको पता है इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है? 8300 सर्विस के अंदर स्टोरी क्या है जो उन्होंने आज मोबाइल सर्विसेज बंद की हैं। आज के दिन 3 करोड़ हिट्स आनी थी, 3 करोड़ वोटर्स ने अपना पोलिंग स्टेशन पूछना था। 2018 के इंतखाबात के दौरान पोल डे के ऊपर 2 करोड़ हिट्स आई थी, और इस दफा 2 करोड़ 35 लाख वोटर नया आया है, उन्होंने हिट्स देनी थी। कल 1 करोड़ हिट्स आई थी जो गुजरा है दिन। तो लो टर्न आउट पैदा किया गया, माहौल बनाया गया, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई, मोबाइल सर्विसेज खत्म कर दी गई। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में। हो गया, मतलब मीडिया पर्सन्स को मुश्किल हो रहा है, और जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जिनके पोलिंग एजेंट्स बैठे थे उनके साथ उम्मीदवारों को बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की जो है, जिसने उसने कैंपेन की मुकम्मल आज़ादी दी गई है, जिस तरह कहते हैं ना सुंजियां हो जन गलियां मिर्जा यार फिर, ऐसा माहौल फराहम कर दिया, ऐसा माहौल फराहम कर दिया। उसके बावजूद भी आपने कहा आप धांधली छांधली करेंगे प्लान। तो फहीम साहब, कहा जा रहा है कि जो ऑफिसर इंटरेस्टिंग बात आपको मैंने बात काटी, ये जितनी मैनिपुलेशन कर सकते हैं कर लें। फार्म 45 अगर PTI के उम्मीदवारों ने संभाल के रखे हुए ना, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा फिर? कुछ भी नहीं हो सकता, फिर वो जीत जाएंगे। अदालत फार्म 45 के साथ ऐलान करेंगे भी हम जीत गए हैं। आप दिखाएं फार्म 45 जिनके ऊपर साइंड है, जिनके ऊपर देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ PTI के एजेंट के साइन नहीं, उसके ऊपर नून लीग के एजेंट के भी साइन है, पीपल्स पार्टी के एजेंट के भी साइन है, बाकी जमातों के एजेंटों के भी साइन है। तो फिर कैसे आप उनको जुटलाएंगे? फहीम साहब, ये कहा जा रहा है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, इलेक्शन रिजल्ट इस वजह से लेट है कि वो नतीजे लेकर आएंगे, अपने रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाएंगे या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा। ये है कुछ? ये ऐसा तरीकाकार ऐसा ही है, लेकिन 8 घंटे में मैं यहां से भावलपुर पहुंच जाता हूं। एक हल्के की जो बाउंड्री होगी वो कितनी होगी? मैक्सिमम 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ना, इससे ज्यादा तो हल्के की बाउंड्री नहीं है। मैं इस्लामाबाद से 8 घंटे में भावलपुर पहुंचता हूं मोटरवे के जरिए। भावलपुर यहां से 500-600 किलोमीटर दूर है। पब्लिक सर्विस गाड़ियों जी पे। जी जी 7-8 घंटे में आप भावलपुर पहुंच सकते हैं। 500 किलोमीटर का सफर करते, 35 किलोमीटर नहीं हो रहे आपसे। मजाक है यार,
یہ مذاق ہے, 36 کروڑ پہ لگائے ہیں تم لوگ نے سسٹم. ویسے جو سسٹم, جو لوگ عملے کے اندر بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن کے, وہ بھی اپنی جگہ پریشان ہیں. وہ ٹی وی چینل کے اوپر جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. فہیم اختر صاحب سینئر صحافی میرے ساتھ موجود تھے, آپ کو یہ بتا رہے ہیں مناظر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. یہ نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا ابھی تک کے یہاں پر موجود ہے. 1:15 ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک کسی بھی حلقے کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمیشن رزلٹ 2024 جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنایا تھا الیکشنز کے لیے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0 رزلٹ اناؤنس ہوا ہے ابھی تک. 855 حلقوں میں سے اب تک کی سب سے بڑی یہ خبر ہے کہ 855 حلقوں میں سے ابھی تک 0 اناؤنس ہوا ہے رزلٹ. یہ وہ سسٹم ہے جو صحافیوں کے لیے, میڈیا کے لیے, انٹرنیشنل میڈیا کے لیے, نیشنل میڈیا کے لیے بنایا گیا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا حلقہ نہیں ہے جس کا کوئی سرکاری طور پر نتیجہ اناؤنس کیا ہو. 8.5 گھنٹے, 8.25 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے الیکشن کی پولنگ ختم ہوئے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں پر صحافی حضرات موجود ہیں. نیشنل میڈیا بھی ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے. صحافی صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے بھی پیدر پہ یہاں کا وزٹ کیا, لیکن ابھی تک ہمیں نتیجہ دیکھنے کو نہیں مل رہا. ابھی تک جو ٹی وی پر نتیجہ آ رہا ہے وہی دیکھا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے صحافیوں کی. صحافی جب میں دن کو آیا بہت بڑی تعداد میں موجود تھے. اب کچھ تعداد کم ہوئی ہے کیونکہ پورا دن کوریج کرنے کے بعد اب تھوڑی صحافیوں کی تعداد کم ہوئی ہے, وہ آرام کے لیے گئے ہیں, لیکن ابھی بھی کافی تعداد موجود ہے. خیر خبر یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی حلقے کا سرکاری رزلٹ اناؤنس نہیں ہو سکا. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن فواد رؤف حسن سے بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 132 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے. یعنی کہ تحریک انصاف کے جو حمایتی یافتہ امیدوار تھے انہوں نے 132 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے. ٹوٹل جو نیشنل اسمبلی کے سیٹس تھی 265 تھی. یہ آپ کو اس وقت ہم بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن